Assalamu alaikum 5 class, how are you all? Welcome to Twitter Online. 5 class, today we will solve exercise 4b. It's a requested video. इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए एक व्यूअर की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी, जिसकी वजह से मैं ये कंप्लीट चैप्टर सॉल्व नहीं करी, सिर्फ ये एक्सरसाइज सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, डेसिमल और परसेंटेजेस का चैप्टर है आप लोगों का एक्सरसाइज 4b। इसको स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रो देखेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें बात की जाएगी डेसिमल्स की और परसेंटेजेस की। तो ये पूरी एक्सरसाइज तो डेसिमल से रिलेटेड है, इसमें परसेंटेज की कोई बात नहीं है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज अगर हमने 3.7 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, 3.7 को 10 से मल्टीप्लाई करना है हमने, तो स्टूडेंट्स क्या हम 3.7 को 3 होल नंबर 7 बाय 10 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 3.7 का बेसिकली मतलब यही है। अब आपको पता है कि जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को सॉल्व किया जाता है तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, जो कि 30 बन जाएगा, और 7 जब इसमें ऐड करेंगे तो ये 37 हो जाएगा। 37 बाय 10। अब ये वाला 10 हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10/1, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका हम 1 अज्यूम कर सकते हैं। तो अब देखें ये वाला 10 इस 10 से कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? 37। अब क्या आंसर आया आप लोगों का? 37, जब 3.7 को 10 से मल्टीप्लाई किया। अब इसका एक सिंपल सा रूल ये है स्टूडेंट्स कि अब जब भी आप किसी पॉइंट वाली वैल्यू को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे? उसके पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव कर देंगे। क्या करेंगे? लेफ़्ट साइड पे मूव कर देंगे। जितने ज़ीरोज़ होंगे आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस नंबर से, लेट्स सपोज इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इसमें 1 ज़ीरो है, तो मैं इस डेसिमल पॉइंट को, इस पॉइंट को 1 लेफ़्ट कर दूँगी, एक जंप करवा दूँगी लेफ़्ट साइड पे। अब लेट्स सपोज जब मैंने इसकी जंप करवाई तो ये बना 37.0। 37.0 इज़ इक्वल्स टू 37। ओके, अब अगर मैंने इसी को मल्टीप्लाई करना होता 3.7 को मल्टीप्लाई करती मैं 100 के साथ, तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आंसर आता? अब ये दोबारा ये कुछ इस तरह से बन जाता, सॉरी ये कुछ इस तरह से बन जाता 370.0 विच इज़ इक्वल्स टू 370। ठीक है, अब अगर मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा दिस 3700.0 विच इज़ इक्वल्स टू 3700 यानी 3700। ठीक है, सो सिंपल रूल आपने ये याद रखना है कि जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपने लेफ़्ट साइड पे मूव करना है अपने डेसिमल पॉइंट को। ठीक है, अब अगर 10 से करें तो एक मूव होगी, 100 से करें तो 2 मूव्स होंगी, 1000 से करें तो 3 मूव्स होंगी। ये तो होगा सिंपल मल्टीप्लाई का रूल। ये पूरा लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं करना, सिंपल ये रूल याद रखना है। नाउ अब हम जब डिवाइड की बात करेंगे, डिवीजन की, तो आपने वही रूल क्या करना है? राइट साइड पे कर देना है, यानी आपने अपने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवा देनी है। ठीक है, कमिंग टूवर्ड्स द फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है 15 होल नंबर 3/1000 कन्वर्टेड इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन विल बी। स्टूडेंट्स आप लोग देखें कि जब मैं इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये डिवीजन है ना, डिवीजन करनी है हमने 1000 पे इसकी, तो मैंने क्या करना है? सिंपली मैंने क्या करना है, ये एक ज़ीरो ज़्यादा लग गया। ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है, अब मैंने क्या करना है? राइट साइड पे मूव करवाना है अपने डेसिमल पॉइंट को बेसिकली। सो मैं क्या करूँगी? राइट साइड पे मूव कर दूँगी यहाँ से। ठीक है, सो ये क्या बनेगा? 15.003। ठीक है, अब देखें 0.006 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब 3 ज़ीरोज़ हैं, अब इस पॉइंट को हमने लेफ़्ट साइड पे मूव करना है इधर, तो एक मूव, दूसरी मूव, तीसरी मूव, ये 6 के बाद पॉइंट आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 6.0। तो 6.0 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे आंसर आएगा 6। सी पार्ट पे आ जाएं। 4.56 डिवाइडेड बाय 100 इज़, सॉरी ये आपकी ब्लैंक है और ये उन्होंने दिया हुआ है आप लोगों को। डिवाइडेड बाय डैश इज़ इक्वल्स टू दिस। किससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे है? 4 के बाद है। ठीक है, तो ये अपनी लेफ़्ट पे मूव हुआ है, ये अपनी राइट साइड पे मूव हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये अपनी लेफ़्ट साइड पे मूव हुआ है, इन्होंने, सॉरी अपनी राइट साइड, राइट, इट्स लेफ्ट। ये कहाँ हुआ है? मूव अपनी लेफ़्ट साइड पे चला गया। ठीक है, इधर को चला गया। तो हमने क्या किया? कितने पॉइंट्स आगे किया? 1
और 2 इन्होंने यहाँ पे 0 भी लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है ये 100 से डिवाइड हुआ है, ठीक है। डी पार्ट इज़ 1/4 एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज़ 1/4 को आपने डिवाइड करके देख लेना, आप लोगों के पास 0.25 आएगा। ये मल्टीप्लाई किया उन्होंने क्या है, क्या किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये 12.5 है। तो स्टूडेंट्स ये 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 आएगा। आप इसको करके देख सकते हैं। ये पता कैसे चला है, देखें यहाँ पे कितने पॉइंट्स मूव किया उन्होंने, 2 पॉइंट मूव किया इसको, ठीक है। ये अपनी लेफ़्ट साइड पे आया है, 2 मूव्स किए हैं इसने, तो क्या हुआ, ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। वो डिजिट जिसमें 2 टाइम्स 0 है। ट्रू फॉल्स हैं आप लोगों के पास यहाँ पे 85.085 राउंडिंग ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस विल बी। स्टूडेंट्स राउंड ऑफ करने, ये देखें ये पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब है कि ये 3 डेसिमल प्लेसेस है ये, ठीक है। वो कह रहे हैं 2 डेसिमल प्लेसेस पे आपने राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करने का मतलब ये होता है कि यानी कि पॉइंट के बाद जो है वो 2 वैल्यूज़ वो कह रहे हैं आए, तो राउंड ऑफ में क्या करूँगी, ये देखें 8 के बाद क्या है 5 है, तो मैं इसको 9 कर दूँगी, अप्रॉक्सीमेटली दिस इज़ इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो 85.90 इनका क्या ये ट्रू है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। Now the B part is the quotient of 68.5 divided by 10 to the nearest whole number will be 69. No, that is false. ये क्यों false है स्टूडेंट्स, जब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट जो है इस तरफ मूव हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग, तो 6 पॉइंट समथिंग इज़ इक्वल्स टू 7, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 7, तो ठीक है ये फॉल्स है। 69 के करीब नहीं है, ये 7 के नियरेस्ट है, तो ये फॉल्स हो गया। सी पार्ट इज़ 102 होल नंबर 1/10 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज़ दिस। क्या ये इसकी डेसिमल फ्रैक्शन है, तो आप लोग करके देख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो ये बिल्कुल भी ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं बनेंगी, ये फॉल्स है। द चेंज दिस 0.813 इंटू होल नंबर वी मल्टीप्लाई द नंबर बाय 1000। उन्होंने कहा है कि क्या इस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसको चेंज करने के लिए होल नंबर में 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, बिल्कुल इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें ये 3 डेसिमल प्लेसेस हैं और हमें 3 ज़ीरोज़ वाला डिजिट चाहिए, नंबर चाहिए, तो वो 1000 है, ये बिल्कुल ट्रू है। द प्रोडक्ट ऑफ 7.49 एंड 8.5 हैज़ 3 डेसिमल प्लेसेस, बिल्कुल 3 डेसिमल प्लेसेस। क्यों, देखें जब 7.49 को आप 8.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7.49 8.5, सो इसकी 2 डेसिमल प्लेसेस और इसकी 1 डेसिमल प्लेसेस, आंसर में 3 डेसिमल प्लेसेस आएंगे, तो ये ट्रू है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन। इसने कहा है इसमें 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप लोगों ने इसकी प्लेस वैल्यू चेक करनी है। सबसे पहले ये तो हो गया यूनिट एंड 10, ठीक है। अब ये देखें ये 100 की वैल्यू पे है, आपकी बुक में पीछे 1000 दिया गया है जो कि गलत है, हमें यहाँ पे 100 लिखना है, ठीक है। राइट आंसर है 2.56 डिवाइडेड बाई 1000 इज़ इक्वल्स टू, आपने डिवाइड करके देखना है, राइट आंसर बताना है यहाँ पे। उसने कहा है इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन क्या ही आएगी, बिल्कुल जाएगी, ये दोनों ज़ीरोज़ जो हैं इनकी जगह पर ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 2 वाले सामने 2 वाले के बाद पॉइंट लगाना है ना लेफ्ट से। 8.5 इज़ डिवाइडेड बाई 5 द रिज़ल्ट विल बी, डिवाइड करके आपने देखना आंसर क्या आएगा। अब ये देखें ये थोड़ा ट्रिकी है, उन्होंने कहा है कि आपको एक स्केल दिया गया, ये किस होल नंबर के नियरेस्ट है। अब बुक में आपके 3.2 दिया गया, लेकिन वो होल नंबर पूछ रहे हैं, होल नंबर कोई डेसिमल नंबर नहीं हो सकता, 3.2 कभी भी होल नंबर नहीं है, 3 एक होल नंबर है, ठीक है, और ये 3 के नियरेस्ट है, तो आपने इसको राइट करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 में मैं सारे पार्ट्स नहीं करूँगी, 2 या 3 करूँगी। 12 1 कैरी, 3 to the 6 का हमने 7 किया, सो द आंसर विल बी 7.2, ओके। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 15, 3 9 था 27, 2 कैरी, 3 7 था 21 22 23। अब पॉइंट में इसमें भी पॉइंट जो है वो 1 वैल्यू के बाद ही आएगा, ओके। वन नहीं, ये देखें 3, यहाँ से 3 हैं तो 3 डिजिट्स के बाद 23.715,
और एक और बात स्टूडेंट्स, पॉइंट के बाद वाली नंबर्स को कभी भी 715 इस तरह नहीं पढ़ना, 715 सबको अलग अलग डिजिट के तौर पे पढ़ना है। कमिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। डिवीजन के सम हैं ये, आपने इनको डिवाइड करना है। 13.6 डिवाइड करना है 4 से, 4 3 द 12, 1 नीचे। अब हमने क्या किया ना, अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन में अपने पॉइंट लगा लिए, तो यहाँ से पॉइंट क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। अब हम क्या, ये 16 हो गया, सो हम क्या करेंगे, 4 for the 16, सो इट विल बी द आंसर। कमिंग टुवर्ड्स बी पार्ट, 14.56 डिवाइड करना है इसको 7 से, सो 7 to the 14, ये तो ख़त्म हो गया। अब ये पॉइंट ऊपर, 56 नीचे। ठीक है, अब देखें, अब हमने जब दो वैल्यूज़ इकट्ठे नीचे लिए हैं तो रूल है हम ऊपर एक ज़ीरो पुट करते हैं, हमने ज़ीरो पुट कर दिया, सो 7 8 द 56। नाउ कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, हमने 100 से और 10 से मल्टीप्लाई करना है इन सब वैल्यूज़ को। सो 59 को 0.6 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो देखें सिंपल रूल है, पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, सॉरी यहाँ पे जगह नहीं बची, दोबारा ऊपर से करते हैं। 5.9 9 एंड 5 0 9 एंड 5, कितनी वैल्यूज़ के बाद पॉइंट है, 1 के बाद, 1 के बाद पॉइंट लगाए, सो आंसर विल बी 59। ठीक हो गया। अब जब यहाँ पे आप करेंगे तो सिंपल आपके पास आएगा, इन सिस्टम इन आवर स्टूडेंट्स देयर इज़ अ लिटिल बिट मिस्टेक, इट्स 59.6 है जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है 10 से। ठीक है, अब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, अब 1 से किया तो 6 9 एंड 5, ओके 6 9 एंड 5। अब देखें 6 एज इट इज, 0 एज इट इज़, 6 9 एंड 5। अब जब 1 के बाद हमने ज़ीरो लगाया, एक पॉइंट डिजिट के पास ज़ीरो लगाया, सो 596 आपके पास आंसर आया। ठीक है, अब जब यहाँ पे आप करेंगे तो देखें कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब है क्या होगा, यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद आएगा पॉइंट, तो यहाँ पे एक ज़ीरो और लगेगा, फिर पॉइंट आएगा और देन ज़ीरो, तो इसका मतलब है ये बना 5960। गेटिंग। एक क्वेश्चन और कर रही हूँ मैं इसका, ये वाला देखें 0.8 ये है, इसको करना है 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या करना है, इसका मतलब है कि 2 पॉइंट्स इसने इधर मूव कर देना है पॉइंट ने। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे अपने, तो 129 है ना, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आएगा अब, ओके, और एक ज़ीरो यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल है, इसके। गेटिंग। नाउ अब आपने डिवीजन परफॉर्म करनी है बिल्कुल इसी तरह से। अब देखें, इनको करना है कंप्लीट, इसको मैं किससे डिवाइड करूँ या कि ये आंसर आ जाए, तो देखें ये कितना मूव है, एक डिजिट मूव है, तो इसका मतलब है ये 10 से डिवाइड हो रहा है। अब ये देखें ये कितना मूव है, 2 डिजिट्स, तो इसका मतलब ये 100 से डिवाइड हो रहा है। कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, यू हैव टू डू इट बाय योर ओन सेल्फ। नाउ स्टूडेंट्स द एक्सरसाइज इज़ ओवर, बाकी सब क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होंगे। Rest of the part you have to do it by your own self. Hope that you understand it. If you like this video then please subscribe my channel. Thank you so much.